फिल्म करण अर्जुन आपने जरूर देखी होगी। वैसे भी ये फिल्म टीवी पर अक्सर आती ही रहती है और ये बेहद शानदार फिल्म भी है। इस फिल्म में ठाकुर दुर्जन सिंह का मुंशी याद है ना? जी हाँ, वही मुंशी जो पूरी फिल्म बोलता रहता है, ठाकुर तो गियो। इनका नाम है अशोक सराफ और पिछले 5 दशकों से ये फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। अशोक सराफ का जन्म 4 जून 1947 को दक्षिण मुंबई के चिखलवाड़ी में हुआ था। इनके पिता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करते थे। अशोक सराफ जब बड़े हुए तो इनके पिता ने इनसे कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करो और जल्द से कोई अच्छी नौकरी पकड़ लो। लेकिन इनके पिता नहीं जानते थे कि उनका बेटा नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। वो तो बचपन से ही अभिनय की दुनिया का सरताज बनना चाहता था। हालांकि अशोक अपने पिता की उम्मीदों और ख्वाहिशों को कभी नहीं तोड़ना चाहते थे, सो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना शुरू कर दिया। अगले 10 सालों तक ये अपनी इस नौकरी में जमे रहे, लेकिन एक्टिंग के अपने शौक को इन्होंने मरने नहीं दिया। नौकरी के साथ ही नाटकों में भी हिस्सा लेते रहे। यह था अशोक सराफ का पहला नाटक। इनके करियर का पहला नाटक महान मराठी लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर की किताब ययाति पर आधारित था। उस नाटक में ये विदूषक यानी जोकर बने थे। उस वक्त तो खुद अशोक सराफ भी नहीं जानते होंगे कि आगे चलकर लोग इनकी कॉमेडी के लिए इन्हें अपनी पलकों पर बिठाएंगे। नाटकों में अशोक सराफ ने बड़ा ही जबरदस्त काम किया। जाहिर है कुछ ही दिनों में फिल्म बनाने वालों ने भी इन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया। मराठी सिनेमा के एक बड़े डायरेक्टर थे जिनका नाम था गजानन जागीरदार। उन्होंने अपनी एक फिल्म में अशोक सराफ को एक छोटे से रोल में लिया। ये रोल इतना छोटा था कि इससे ना तो अशोक को किसी तरह की कोई लोकप्रियता मिली थी, ना ही कुछ खास पैसे मिले थे। लेकिन एक फायदा अशोक को जरूर हुआ, और वो ये कि अशोक सराफ की सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री जरूर हो गई। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी और मराठी सिनेमा पर छा गए अशोक सराफ। अशोक सराफ इसके बाद 4 सालों तक फिल्मों में काम करते रहे और एक सफलता का इंतजार करते रहे। फिर 1975 में रिलीज हुई पांडु हवालदार नाम की एक फिल्म में इन्हें पहली बार सफलता मिली। यह फिल्म एक आइकॉनिक मराठी फिल्म है और इसमें दादा कोंडके जैसे बड़े मराठी अभिनेता ने भी काम किया है। इसी फिल्म के साथ सही मायनों में इनके करियर की गाड़ी चल निकली। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ये इतना बड़ा नाम बन गए कि इनके सामने किसी और नाम का जिक्र किया ही नहीं जा सकता था सिवाय एक नाम के, लक्षा यानी लक्ष्मीकांत बेर्डे। इस दौर में इन दोनों कलाकारों ने मराठी सिनेमा को अपने बुते आगे बढ़ाया था। लक्षा संग जम गई अशोक सराफ की जोड़ी। लक्ष्मीकांत बेर्डे संग इनकी जोड़ी खूब जमी। अशी ही बनवा बनवी, गम्मत जम्मत, धूम धड़ाका, एकापेक्षा एक, ये वो कुछ सुपरहिट मराठी फिल्में हैं जिसमें इन दोनों कलाकारों की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया और ये भी बताया कि बिना भद्दे और अश्लील इशारों के भी दर्शकों को हंसाया जा सकता है। इस बात से शायद ही सिनेमा का कोई जानकार इनकार कर पाएगा कि 80 से लेकर 90 के बीच में मराठी सिनेमा को अशोक सराफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे ने अपने दम पर जिंदा रखा। जबकि इस दौर में मराठी सिने इंडस्ट्री बेहद खस्ता हाल थी, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर ये दो कलाकार इन 10 सालों तक मराठी सिनेमा पर राज करते रहे। उस वक्त ये तय था कि किसी फिल्म में अगर ये 2 कलाकार है तो वो फिल्म सुपरहिट है। यह है अशोक सराफ की जीवन संगिनी। अशोक सराफ और मराठी अभिनेत्री रंजना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। कहा जा सकता है कि जिस तरह हिंदी सिनेमा में शाहरुख काजोल की जोड़ी पर दर्शकों ने प्यार लुटाया, ठीक वैसा ही प्यार मराठी सिनेमा के दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी पर लुटाया। यह भी अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है कि अशोक सराफ की पहचान एक कॉमेडी कलाकार की होने के बावजूद रंजना और इनकी जोड़ी को मराठी सिनेमा की सबसे रोमांटिक जोड़ियों में से एक माना जाता है। और केवल रंजना के साथ ही नहीं, निवेदिता जोशी के साथ भी दर्शकों ने अशोक सराफ की जोड़ी को पसंद किया। निवेदिता संग काम करने में इनका दिल कुछ यूं रमा कि इन्हें निवेदिता से इश्क हो गया। फिर साल 1990 में दोनों ने शादी भी कर ली। इन दोनों ने शादी की थी गोवा के श्री मंगेश मंदिर में। दरअसल अशोक सराफ के परिवार की जड़ें गोवा के इसी इलाके से जुड़ी है जहां श्री मंगेश मंदिर मौजूद है। इस जोड़ी का एक बेटा भी है जिसका नाम है अनिकेत।
हालांकि इनका बेटा इनकी तरह एक्टर नहीं, बल्कि उसने खुद के लिए शेफ का करियर चुना। हिंदी सिनेमा ने नहीं दिया वो सम्मान। अशोक सराफ के हिंदी फिल्मों के करियर पर नजर डाले तो इन्होंने काम तो इस फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा शानदार किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में इनकी प्रतिभा को वह तरजीह कभी नहीं मिली जो कि मराठी सिनेमा में इन्हें मिली थी। हिंदी सिनेमा में अशोक की प्रतिभा को छोटे मोटे कॉमेडी रोल्स के दायरे में ही समेट दिया गया, लेकिन फिर भी अशोक सराफ ने हिंदी सिनेमा में मिले हर मौके पर यह जरूर साबित किया कि वो एक बेहद दमदार अभिनेता है। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में भी अशोक सराफ के कई किरदार ऐसे हैं जो सिनेमा के इतिहास में हमेशा यादगार रहेंगे। करण अर्जुन के मुंशी और उनके डायलॉग ठाकुर तो गियो को भला कौन भूल सकता है। यस बॉस फिल्म में शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भला किसे पसंद नहीं आया होगा। सिंघम का हेड कांस्टेबल का किरदार कौन कम आंक सकता है, और फिल्म जोरू के गुलाम के गोविंदा के मामा के किरदार पर कौन हंसा नहीं होगा। ऐसे अशोक सराफ बने जगत मामा। अशोक सराफ के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उनके जगत मामा बनने से जुड़ा है। दरअसल मराठी सिने इंडस्ट्री में इन्हें हर कोई मामा कहता है, और इनके जगत मामा बनने का यह सिलसिला शुरू हुआ था 70 के दशक के आखिरी सालों में। कोल्हापुर में इनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक शूटिंग यूनिट का एक हिस्सा प्रकाश शिंदे नाम का एक कैमरामैन भी था। प्रकाश शिंदे अक्सर अपनी छोटी बेटी को उस फिल्म के सेट के ऊपर ले आता था और अशोक सराफ को अपनी बेटी को दिखाकर कहता था कि वो देखो, वो तुम्हारे अशोक मामा है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला रोज चलता रहा और फिर प्रकाश शिंदे खुद भी अशोक सराफ को मजाक मजाक में मामा कहने लगा, और उसके बाद तो फिल्म के पूरे क्रू ने अशोक सराफ को मामा कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही महीनों में अशोक सराफ पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री के मामा बन गए। छोटे पर्दे पर भी चला जादू। अशोक सराफ के अभिनय का जलवा छोटे पर्दे पर भी खूब चला। सन 1995 में दूरदर्शन पर आने वाले टीवी शो हम पांच में अशोक सराफ की कॉमेडी को लोग बड़ा पसंद करते थे। 5 बेटियों के पिता मिस्टर माथुर की जिंदगी की उथल पुथल को इस शो में अशोक ने बड़े ही कॉमिक अंदाज में पेश किया है। सहारा टीवी पर आने वाला सीरियल डोंट वरी हो जाएगा में भी अशोक सराफ की अभिनय कुशलता का शानदार नमूना है। ये शो भी वो खूब पसंद किया गया था और इसी शो को इतनी पत्नी निवेदिता श्रीवास्तव ने भी प्रोड्यूस किया था। हमेशा सलामत रहे अशोक। पिछले 5 दशकों से अशोक सराफ अपने अभिनय का जलवा अपने चाहने वाले के सामने बिखर रहे हैं। हालांकि साल 2012 में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तलेगांव नाम के इलाके के पास एक बहुत बड़ी कार दुर्घटना के शिकार हो गए थे। हालांकि किस्मत से इनकी जान उस हादसे में बच गई। तब हर किसी ने कहा था कि अभी अशोक सराफ को दर्शकों का खूब मनोरंजन करना है। तभी तो भगवान ने अशोक सराफ को उस भयंकर कार हादसे में भी बचा लिया, वरना कार की हालत देखकर तो यह यकीन नहीं कर पा रहा था कि इस कार में सवार कोई इंसान बच भी पाया होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।